हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिस्टिक्स में सीरीज एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज क्या होती है? किसी पर्टिकुलर टॉपिक की फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन और क्लासिफिकेशन को समझने के लिए स्पेसिफिक तरीके से वेरियस मेथड्स का उपयोग करके डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने को सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। It means arranging data into specific order using various methods in systematic way, that is to understand frequency, variations and classification of particular topic is called series. Series are of three types: individual series, discrete series and continuous series. फर्स्ट टाइप इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं? इंडिविजुअल मीन्स सिंगल। इंडिविजुअल सीरीज सिंगल होती है जिसमें सेम वैल्यू रिपीट नहीं होती। इसमें वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यह अनग्रुप डेटा से रिलेटेड होती है। इस टेबल में जो डेटा है वो सेट्स की वैल्यूज को डिस्क्राइब करता है। फॉर ईच वेरिएबल फॉर अननोन क्वांटिटीज सच एज height, weight, temperature, etc. of an object or values of random numbers. और सेकंड टेबल में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को इंडिविजुअल दिया गया है 3, 5, 6, 7. Individual series means values are individual, no repetition of the same value. We should arrange these values in ascending or descending order. It deals with ungrouped data. For example, marks of students of class are given individually. सीरीज का सेकंड टाइप डिस्क्रीट सीरीज होता है। डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं। डिस्क्रीट सीरीज को ग्रुप डेटा भी कहते हैं क्योंकि इसे क्लास इंटरवल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे मार्क्स का क्लास इंटरवल 5 है। जैसे 5 और 10 का डिफरेंस 5 है, 10 और 15 का डिफरेंस 5 है, 15 और 20 का डिफरेंस 5 है। तो ये क्लास इंटरवल हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ मानेंगे, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो वैल्यूज दी हुई हैं 5, 8, 11, 5, 1 ये फ्रीक्वेंसीज हैं। डिस्क्रीट सीरीज फाइनाइट वैल्यूज और इनफाइनाइट वैल्यूज लेता है। फाइनाइट वैल्यूज से मतलब लिमिटेड रेंज विच कैन बी काउंटेड। जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स का हेड 3 है, मतलब 3 टाइम्स हेड आया है। इसी तरह
इनफाइनाइट वैल्यूज से मतलब अनलिमिटेड रेंज बट स्टिल काउंटेबल। जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स हैड 3 but how many attempts it take to come 3 heads of coin is counted। अगर हम इस टेबल को विजुअलाइज करेंगे तो बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और नंबर लाइन बनेगी। डिस्क्रीट सीरीज को ग्रुप डेटा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। It takes finite as well as infinite values. In finite values, there is a limited range, but in infinite values, range is unlimited but still countable. It deals with ungrouped data. In discrete data, after visualization, number line, bar graph, and histogram are made. सीरीज का थर्ड टाइप कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज किसे कहते हैं? कंटिन्यूस सीरीज में डेटा कंटिन्यूस सीक्वेंस में होता है। जैसे 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130 एंड सो ऑन, जिसे हम रूलर या स्केल से मेजर कर सकते हैं पर काउंट नहीं कर सकते। यह सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज लेता है जो गिवन रेंज में होती है। कंटिन्यूस सीरीज अनग्रुप डेटा से डील करता है। जैसे वैल्यूज दी होंगी जो अनग्रुप होंगी तो उससे पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके वैल्यूज लिखेंगे। जैसे ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसमें जो डेटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। जैसे 100 to 110, 120 to 130 है, तो इसको कंटिन्यूस करने के लिए 110 प्लस 120 को प्लस करके मिड पॉइंट निकाल लेंगे और उसको इस तरह से लिखेंगे 95 to 115। फिर इसी तरह 130 और 140 को प्लस करके दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 135 आ जाएगा। तो 115 और 135 के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो सब में क्लास इंटरवल में 20 का डिफरेंस रखेंगे। 95 to 115, 115 to 135, 135 to 155 एंड सो ऑन। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हो, सॉल्व करना हो कंटिन्यूस सीरीज में और हमें इंक्लूसिव सीरीज दी हो, तो इंक्लूसिव सीरीज में कभी आंसर नहीं आएगा। हमें पहले इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है? इन कंटिन्यूस सीरीज data is in continuous sequence. In this series, data can be measured but not counted because it takes finite values within the given range. To measure values, we need a ruler or scale. It deals with ungrouped data. For example, measuring height in centimeter
of a person in a group where the class intervals are 100 to 120, 120 to 140 and so on. Its graphical presentation is histogram. अब इन तीनों सीरीज को क्वेश्चन के फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे आपको तीनों सीरीज क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।